हेलो फ्रेंड्स, मैं हेतल मिश्रा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पंच महापुरुष राजयोग। यह वह राजयोग है जो सभी राजयोगों में सबसे प्रमुख राजयोग माना जाता है। इस वीडियो में आज हम इसी राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप भी इस राजयोग के बारे में पूर्णतः जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि राजयोग कहते किसे हैं। राजयोग वो शुभ योग कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के सबसे शुभ फल पाता है और उसे राजा के समान जीवन और भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं। जब कुंडली में राजयोग बनता है तो जातक जिस काम में भी हाथ डालता है वहां उसे सफलता प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में मुख्यतः 5 प्रकार के राजयोग होते हैं। मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव अथवा शनि देव के कारण 5 विशिष्ट राजयोग बनते हैं जिन्हें पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में भी मैं आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देती रहूं। मंगल देव से रोचक नामक राजयोग, बुध देव से भद्र नामक राजयोग, बृहस्पति देव से हंस नामक राजयोग, शुक्र देव से मालव्य नामक राजयोग अथवा शनि देव से शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि पंच महापुरुष राजयोग आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में बन रहा है। जब किसी जन्म कुंडली में मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव अथवा शनि देव इनमें से कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि, स्वराशि अथवा मूल त्रिकोण का विशेष बलवान होकर केंद्र में बैठ जाए तो पंच महापुरुष राजयोग बनता है। सर्वश्रेष्ठ योग उच्च राशि में अथवा उससे कम बली मूल त्रिकोण राशि में व उससे कम बली स्वराशि में बनता है। तो आइए फ्रेंड्स, थोड़ा इस टॉपिक को अपन प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं, जिससे जो ये राजयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुंडली है, ये हमने बना ली मिथुन लगन की कुंडली। ये हमारी मिथुन लगन की कुंडली है। फ्रेंड्स, इस राजयोग में भी इस राजयोग को मतलब देखने के लिए भी काफ़ी नियम होते हैं जिनका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला जो नियम होता है वह होता है ग्रह योग कारक होने पर ही राजयोग बनता है। तो फ्रेंड्स, राजयोग केवल योग कारक ग्रहों से ही बनता है। यदि कोई ग्रह योग कारक है तो हम आगे के नियम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज वह राजयोग बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मारक ग्रह कभी भी राजयोग बनाते ही नहीं हैं। तो हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए बुध देव बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो बुध देव को त्रिकोण के 2 घर मिले हुए हैं, तो ये पहले नियम से योग कारक हैं और इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी है। तो यह बुध देव जो है ये योग कारक हो चुके हैं। तो पहला नियम जो है हमारा वो फुलफिल हो चुका है कि जिस ग्रह से राजयोग बन रहा है वह योग कारक होना चाहिए। तो बुध देव योग कारक हैं। अब सेकंड है कि हम देखेंगे कि जो ग्रह है वो उच्च राशि, स्वराशि में होना चाहिए, केंद्र में। फ्रेंड, जो पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं वो इन 4 केंद्रों में ही बनते हैं, कहीं और नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बुध देव केंद्र में ही बैठे हुए हैं और स्वराशि में ही बैठे हुए हैं, तो यह बुध देव का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और बुध देव योग कारक भी हैं। तो ये बुध देव का इस कंडीशन में पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। अब जैसे ये तो हो गई स्वराशि की बात। अब बात करें कि ना उच्च ग्रह, तो जो बुध देव हैं आपको पता होगा, मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ कि जो बुध देव हैं वह 6 नंबर राशि में उच्च और 12 में नीच होते हैं। तो बुध देव 6 में उच्च, तो अगर जैसे बुध देव यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यह उच्च हो रहे हैं,
तो इस कंडीशन में भी जो है वो पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। जैसे यहाँ ना हो के अगर यहाँ बैठे हैं बुध, तो इस कंडीशन में भी पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। जैसे हमने ले ली यहाँ पे वृषभ लगन की कुंडली, तो 2 3 अब यहाँ पे जैसे शनि देव यहाँ बैठे हुए हैं, तो फ्रेंड्स शनि देव को एक तो त्रिकोण का घर मिला है और एक केंद्र का घर मिला है, तो ये योग कारक है पहले नियम से, और इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, तो ये शनि देव जो है योग कारक हैं। तो जो पहला नियम है कि यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें, और भविष्य में मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।